वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम स्टार्स को अजय नेम के शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर एक डायग्राम जो आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पर क्या किया हमने, कुछ कॉलम नंबर डिफाइन किए, साथ ही कुछ रो नंबर डिफाइन किए। इन रोज और कॉलम की मदद से हम इन स्टार्स को प्रिंट करेंगे। और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर अजय नेम का शेप देख रहे हो, सेम एज इट इज हम आउटपुट स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के यहाँ पर बनाते एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे अजय शेप, क्योंकि इस फाइल के अंदर हम अजय के शेप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर एक काम और करेंगे, ये जो डायग्राम आपको समझाने के लिए बनाया गया ना, इसको थोड़ा डाउन साइड ओपन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे ऊपर, तो आपको क्या करना है, डायग्राम में हर लाइन को इमेजिन करना है कि कौन सी लाइन हमने क्यों लिखी। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, हमें रोज और कॉलम को प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दो फॉर लूप का, जो एक रो के ऊपर वर्क करेगा और एक जो सेकंड होगा वो कॉलम के ऊपर वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है? देखिए बेसिकली रेंज फंक्शन का काम ये होता है कि आप उसको जो भी रेंज देते हो ना, उस रेंज तक आपके फॉर लूप को वो चलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100, तो ये क्या करेगा, 100 टाइम्स तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। लेकिन फिलहाल में हमें कहां तक चलाना है, तो आप रोज की वैल्यू डायग्राम में देखिए 0 to 6, तो टोटल कितना होता है 7, तो हमें सिर्फ 7 टाइम ही चलाना है। सेम काम करेंगे हम कॉलम के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर कॉलम इन रेंज फंक्शन अगेन। ठीक है, अब कॉलम की भी कुछ रेंज देनी होगी, तो कॉलम की जो रेंज है वो 0 to 22, मतलब टोटल 23। तो ठीक है, हमारा रोज और कॉलम का काम हो चुका है। अब बात आती है कि कहां पर हमें स्टार्स को प्रिंट करना है और कहां पर नहीं करना है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम ये जो कंडीशन वाले काम होता है ना, ये करते हैं इफ एल्स कंडीशन की मदद से। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के अंदर हम वो कंडीशन लिखेंगे, मतलब कौन सी रो पर कौन से कॉलम नंबर पर हमें स्टार्स को प्रिंट करना है। देन जो बाकी का पार्ट होगा वो हम एल्स कंडीशन में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अजय नाम के एक स्ट्रिंग में, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ अजय को एक स्ट्रिंग, मतलब ये पूरा स्ट्रिंग है ना, तो मैं क्या करता हूँ अजय नाम के स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर को पिक करता हूँ, देन उसकी कोडिंग करता हूं। तो मैं यहाँ पर पहले पिक करता हूं ए को। तो अगर आप डायग्राम में ए को देखोगे तो कॉलम नंबर जो 0 है और कॉलम नंबर जो 4 है, उसके सारे स्टार्स प्रिंट किए गए हैं सिर्फ रो 0 को छोड़कर। तो मैं यहाँ पर वही कंडीशन लिख दूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉलम इक्वल टू 0 और कॉलम इक्वल टू 4, ये दोनों सारे प्रिंट कर दो। लेकिन यहाँ पर क्या छोड़ना है हमें, तो हमें छोड़ना है रो 0 को। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रो नॉट इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा, कॉलम 0 और कॉलम 4 के सारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे सिर्फ रो 0 को छोड़कर। ये हमारी एक सेपरेट कंडीशन हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ पर पैरेंथेसिस में पैक कर देता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि एक एक कैरेक्टर में अगले स्टार जो बचे हैं उनके लिए क्या करना है। देखिए अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो रो 0 और रो नंबर 3 पर सारे स्टार्स प्रिंट किए गए हैं, सिर्फ कॉलम 0 को और कॉलम 4 को छोड़कर। बीच के कौन से बचे, 1 2 3 कॉलम। देखिए मैं माउस से मार्क कर रहा हूँ, ये 3 स्टार और ये 3 स्टार हमें प्रिंट करना। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रो इक्वल टू 0 और रो इक्वल टू 3, ये दोनों सारे प्रिंट हो जाएंगे। नहीं, हम यहाँ पर एक कंडीशन और ऐड करेंगे। हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कि हमारा जो कॉलम है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड हमारा जो कॉलम है वो लेस देन 4 होना चाहिए। तो कॉलम ग्रेटर देन 0 और लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ, कॉलम 1 2 3, तो जो बीच के 1 2 3 कॉलम नंबर के स्टार है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर काम हो चुका है, नहीं, इसको ये एक सेपरेट कंडीशन है, तो इसको पैरेंथेसिस में पैक करना होगा। देखिए कंडीशन अलग अलग जब होती है ना, तो उसको पैरेंथेसिस में पैक कर दिया करें, इससे आपकी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है। और मैं यहाँ पर स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि आई थिंक आपको स्क्रीन अच्छे से विजिबल नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पैरेंथेसिस से इसको पैक कर देंगे। अब बात आती है जे की, तो हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और अगली लाइन में जे की कोडिंग करेंगे। ठीक है, अब जे को आप नोटिस करिए, रो 0 पर सारे स्टार प्रिंट किए गए हैं सिर्फ कॉलम 6 टू कॉलम 10। तो हम वही कंडीशन यहाँ पर लिख देंगे। मैं यहाँ पर लिखूंगा रो इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए जो हमारा कॉलम है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए और जो कॉलम है वो लेस देन 11। ठीक है, तो कॉलम ग्रेटर देन 5 और लेस देन 11 का मतलब क्या है, 6 to 10। तो ये हमारे जो मैं माउस से मार्क कर रहा हूं ये स्टार यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको भी पैरेंथेसिस में लिखेंगे। देखिए कॉलम 8 को आप ध्यान से देखिए, कॉलम 8 के सारे स्टार्स प्रिंट किए गए हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉलम 8, लेकिन रो 0 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि रो 0 को हम प्रिंट कर चुके हैं भाई, अभी जस्ट किया ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, कॉलम नंबर 8 के सारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, और ऑपरेटर के साथ अब बचे कौन से, देखिए ये 3 स्टार जो मैं माउस से मार्क कर रहा हूँ,
तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो मैं माउस से मार्क कर रहा हूँ ये 2 स्टार्स के लिए कंडीशन लिखते हैं, फिर ये जो एक बचा है इसके लिए लिखेंगे। तो हम पहले ये 2 स्टार्स को प्रिंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर और ऑपरेटर के साथ अगली कंडीशन लिखता हूँ। यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसके लिए, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रो नंबर कौन सी है, 6 है, तो रो 6 एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉलम होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 5, मतलब 6 से स्टार्ट करेगा, एंड हमारा कॉलम होना चाहिए लेस देन 8। अब ये क्या लिखा मैंने, देखिए ग्रेटर देन 5 और लेस देन 8, तो बीच के कौन से बच्चे, कॉलम नंबर 6 और 7, तो ये 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है अगले स्टार की। तो अगला स्टार की जो लोकेशन है वो क्या है, रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 6। तो मैं वही चीज यहाँ पर लिख दूंगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा रो इक्वल टू 5 एंड हमारा कॉलम होना चाहिए 6। ठीक है, ये हमारा जे का काम हो चुका है। अब बात आती है अगले ए की। तो मैं यहाँ पर अगेन इंटर प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि आपको स्क्रीन दिख नहीं रही होगी। ठीक है, आई थिंक कि आपको अब इज विजिबल होगी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा दूंगा। आपको सिर्फ एक एक कंडीशन को समझना है कि कौन सी लाइन हमने क्यों लिखी है। ठीक है, अब बात आती है अगले ए की। तो हम यहाँ पर उसके लिए कंडीशन लिखेंगे, देखिए रो 0 पर ये 3 स्टार और रो 3 पर ये 3 स्टार प्रिंट किए गए। तो मैं इनके लिए यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं रो इक्वल टू 0 और रो इक्वल टू 3, ये अगर हो। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा कॉलम नंबर क्या होना चाहिए, हमारा कॉलम होना चाहिए ग्रेटर देन 12। तो मैं ग्रेटर देन 12 लिख दूंगा और इसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं ना। ठीक है, ये अलग कंडीशन हो जाएगी, कल कॉलम ग्रेटर देन 12 एंड हमारा कॉलम लेस देन 16 होना चाहिए। तो ये हमारे ए के रो 0 रो 3 के स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ये एक सेपरेट कंडीशन बन चुकी है। तो मैं इसको क्या करूंगा, एक पैरेंथेसिस में पैक कर देंगे हम गाइज। ठीक है, हम इसको पैरेंथेसिस में पैक कर देते हैं और अब यहां पर यूज करेंगे और ऑपरेटर का। देखिए और ऑपरेटर, अब देखिए कॉलम 12 और कॉलम 16 के सारे स्टार्स प्रिंट किए गए हैं रो 0 को छोड़कर। तो वही चीज मैं यहां पर लिख दूंगा, मैं यहां पर लिख दूंगा कॉलम इक्वल टू 12 और कॉलम इक्वल टू 16 अगर ये है। एंड यहां पर क्या होना चाहिए, एंड हमारी जो रो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख दूंगा रो नॉट इक्वल टू 0। ये क्या करेगा, रो 0 को छोड़कर बाकी स्टार्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये हमारा काम यहां तक हो चुका है। मैं आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने क्या लिखा, रो 0 रो 3, मतलब ये रो 0 रो 3 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। कहां से कहां तक, कॉलम ग्रेटर देन 12 और कॉलम लेस देन 16, मतलब 13 14 15 नंबर के स्टार। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब बात आती है कि कॉलम नंबर 12। तो हम गए कॉलम नंबर 12 पर और यहां पर हमने क्या किया, कॉलम 12 पर गए और कॉलम 16 पर गए। यहां पर रो जहां पर नॉट इक्वल टू 0 है उसको छोड़ दिया और बाकी के सारे स्टार्स प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब यूज करेंगे और ऑपरेटर का, और यहां पर हम करेंगे अगले, कौन सा बचा, वाई बचा है ना। ठीक है, वाई की भी कोडिंग कर ही लेते हैं। देन आपको मैं अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। आप पेशेंस से रखें, एक एक लाइन को समझें कि हमने लोग कौन सी लाइन क्यों लिखी है। ठीक है, अब बार आप वाई को ध्यान से देख रहे हो। ठीक है, तो कॉलम नंबर जो 20 है ना, कॉलम इक्वल टू 20, सॉरी 20 है, 22 नहीं 20। इस पे क्या किया गया, कॉलम 20 के सारे स्टार्स प्रिंट किए गए हैं लेकिन रो 1 के नीचे के। तो हम यहाँ पर वही लिख देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू नहीं डबल इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू का मतलब होता है असाइन करना। ये बात आप सीख चुके होंगे पुराने लेक्चर्स में, अगर नहीं सीखे हो तो मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड रो हमारी होना चाहिए ग्रेटर देन 1। अब इससे क्या होगा, ये जो कॉलम नंबर 20 है इसके सारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे रो 1 के नीचे का। ठीक है, तो ये हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। अब बात आती है अगले स्टार्स की। तो मैं यहाँ पर और ऑपरेटर के साथ अगले स्टार्स के लिए काम करता हूँ। तो अगले स्टार की जो लोकेशन है वो है कॉलम 18। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कॉलम इक्वल टू 18 एंड उसकी रो नंबर क्या है, 0 है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रो 0। ठीक है, अगले स्टार की अगर आप लोकेशन चेक करोगे तो उसकी है कॉलम इक्वल टू 22 एंड उसकी रो क्या है, उसकी रो है 0 ही है ना, 22 पे, हाँ 0। ठीक है, अगले स्टार की अगर लोकेशन चेक करेंगे तो उसकी है कॉलम नंबर 19 है। ठीक है, 19 एंड रो नंबर क्या है उसका, एंड रो नंबर है 1। ठीक है, रो इक्वल टू 1 और एक स्टार लास्ट बचा, उसकी लोकेशन क्या है, कॉलम 21 और रो नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। देन पहले इसको ये रेड साइन करना है, यहाँ पर कॉलम दे देता है। ठीक है,
देखिए ये दो कंडीशन तो इजी थी, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूंगा। अगर ये समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए। ये लास्ट की दो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो मैंने स्पीड से लिख दी। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, रो जीरो रो थर्ड, तो ये क्या करेगा, रो जीरो और रो थर्ड पर जाएगा। यहाँ पर चेक करेगा कॉलम ग्रेटर देन 12 और लेस देन 16, तो ये बीच की जो 13 14 15 नंबर के ये 3 स्टार और ये 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। देन ये जाएगा कॉलम 12 और कॉलम 16 पर, तो ये कॉलम 12 और कॉलम 16 के सारे स्टार्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया कि रो नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो को छोड़ देगा। तो इसके नीचे जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसके नीचे नीचे के कॉलम 12 और कॉलम 16 के सारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। तो हमारा ए का शेप आ चुका है। अब बात करते हैं वाई की। देखिए ये जाएगा कॉलम 20 पर और वहां पर जाएगा रो ग्रेटर देन 1। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कॉलम 20 पर जाओ और रो ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से आगे आगे के सारे प्रिंट कर दो, तो ये नीचे के सारे स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात बची है ये 4 स्टार्स की, ये 2 स्टार और ये 2 स्टार। तो हमने यहाँ पर लिखा है कॉलम 18 और रो 0, तो ये वाला स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर लिखा है कॉलम 22 एंड रो 0, तो ये वाला स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन कॉलम 19 रो 1, तो ये वाला स्टार प्रिंट होगा। देन कॉलम 21 और रो 1, तो हमारा ये वाला स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सारी कंडीशन समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, ठीक है। क्या प्रिंट करना है, स्टार को, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे स्टार। लेकिन आपने जब कभी भी पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि प्रिंट स्टेटमेंट जब भी हम यूज करते हैं ना, तो वो लाइन के एंड में एक स्पेस छोड़ता है। आप उसको नहीं बोलते हो, वो बाय डिफॉल्ट छोड़ता ही छोड़ता है। तो आपको वो स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर आएगा तो आपका शेप जो आएगा वो बिगड़ जाएगा। तो हम उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे एंड फंक्शन का। अब आप बोलोगे सर ये एंड फंक्शन क्या बोला है। देखिए एंड फंक्शन का काम ये होता है कि आपकी लाइन के एंड में आप जो भी मॉडिफाई करना चाहते हो उसके लिए आप यूज करते हो एंड फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आपकी हर लाइन के एंड में 333 लिख कर आए, तो आप यहाँ पर एंड फंक्शन में 333 पास कर दो, तो आपकी हर लाइन के एंड में 333 आएगा। लेकिन फिलहाल में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से जो स्पेस आना चाहिए था वो ना आए, तो मैं इसको यहाँ पर स्पेस नहीं दूंगा। तो जो प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से स्पेस आना चाहिए था वो अब नहीं आएगा, ठीक है। हम ये काम कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ हमें स्टार्स को प्रिंट करना है। लेकिन हमारे डायग्राम में कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर स्टार प्रिंट नहीं होंगे, वहां पर क्या करना है, वहां पर वो काम करेंगे हम एल्स कंडीशन में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, जहां पर स्टार नहीं आएगा वहां पर एक स्पेस को प्रिंट कर देंगे। और जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एंड फंक्शन में आप जो भी पास कर देते हो वो सेम एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट में एक एंड फंक्शन और उसको एक स्पेस दे दूंगा, क्योंकि जहां पर स्टार नहीं आएगा वहां पर एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपका काम कोडिंग का हो चुका है। देखिए काम हो चुका है, लेकिन ये आपको आउटपुट तो देगा परफेक्टली एकदम, लेकिन एक लाइन में देगा। क्यों, ये मैं आपको पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछकर बताता हूं। तो मैं इसको रन करता हूं। देखिए ये आपको आउटपुट दे रहा है, नो डाउट आपका कोड परफेक्टली रन हो रहा है, लेकिन ये आउटपुट एक लाइन में क्यों आ रहा है, ये मैं आपको अब समझाता हूँ। देखिए होता क्या है, जब भी आपका फॉर लूप रन हुआ, ठीक है, तो वो एक बार रन हुआ, उसको एक लाइन मिली, उसने कुछ स्टार्स को पिक करके उस लाइन में प्रिंट कर दिया फर्स्ट लाइन में, ठीक है। देन अगली बार आया तो उसको वो पुरानी लाइन ही मिली, तो वो उसने अगेन उसी लाइन में प्रिंट किया। फिर अगली बार आया तो उसको वही लाइन मिली, तो वो क्या कर रहा है, एक ही लाइन में प्रिंट किए जा रहा है, क्योंकि आपने उसको कहीं पर भी ये नहीं बोला कि आपको एक बार रन होने के बाद नई लाइन में जाना है। तो वो नई लाइन में ले जाने का काम हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से। कैसे, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि प्रिंट स्टेटमेंट लाइन के एंड में एक स्पेस छोड़ता है, सेम एज इट इज बाय डिफॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट का एक काम और होता है कि वो जब भी यूज किया जाता है ना, तो हर बार नई लाइन जनरेट करके देता है। तो अब क्या होगा, जब आपका फॉर लूप एक बार रन हो जाएगा तो एक लाइन में कुछ स्टार प्रिंट किए, देन जब अगली बार आएगा तो उसको नई लाइन देगा, कौन, हमारा प्रिंट स्टेटमेंट। तो अब आपका जो शेप है वो परफेक्टली आना चाहिए। तो मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं परफेक्टली। गाइस देखिए जैसा कि हमने आपको स्क्रीन पर बताया था, सेम एज इट इज आ रहा है। अगर आप यहाँ पर और मॉडिफाई करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एंड फंक्शन में एक स्पेस देता हूँ, तो आपको यहाँ पर भी एक स्पेस देना होगा। अब आपका शेप आया ना, वो थोड़ा और बड़ा आएगा और अच्छा आएगा। देखिए जैसा कि हमने आपको टेक्स्ट फाइल में आपका जो डायग्राम समझाया था, सेम एज इट इज आपका डायग्राम आप यहाँ पर और मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार की जगह आप कैपिटल ए पास कर दो तो और मजा आएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कितना अच्छा सा डायग्राम दिख रहा है। तो आई होप कि आपको नेम प्रिंटिंग समझ में आएगा। पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग नहीं होता है, जैसे अजय नाम ले लिया, विजय नाम ले लिया। आपको ये समझना है कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लॉजिक लिखा है ये आपको समझना है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिए
और अगर आप चाहते हो कि आपके नेम का स्ट्रिंग का हम यहाँ पर कोड आपको वीडियो बनाकर समझाएं तो आप आपका नाम कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर आप पाइथन के बारे में ज्यादा लर्न करना चाहते हो तो आइए हमारे चैनल पर, यहाँ पर आपको पाइथन और पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।